हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। आज बेटा एक नई तैयारी, एक नई शुरुआत के साथ, मतलब आप माइंड में इस तरह फिट कर लो कि तैयारी जीत की और आज से शुरुआत है अपने जेई नीट की। जैसे कि बेटा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बायो वाले सर हमारे अनिकेत सर जी ने स्टार्ट कर दिया है पहले से ही। 37 ईयर्स के पेपर आपको करा रहे हैं, और जब वो पेपर कराते हैं तो आप एक चीज़ ये देखते जाना कि पूरे डिटेलिंग में आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। इससे क्या होगा, जब कभी कभी 4 ऑप्शंस आपने देखा होगा, जब वो 4 ऑप्शन को कंप्लीट डिस्क्राइब करते हैं तो वो 4 ऑप्शन क्या होते हैं, वो 4 टॉपिक होते हैं। वो 4 टॉपिक होते हैं, ऐसा नहीं चलना है कि वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हुआ, वो 4 टॉपिक क्लियर कर देते हैं। इसीलिए सेम यही चीज़ें आपको केमिस्ट्री में भी रखनी है कि कई बार मैं 4 ऑप्शन होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने जाऊंगा, तो आपको ये देखना है कि सर आंसर आ गया तो आप चारों के चारों क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो। वो क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि वो 4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि उससे रिलेटेड जैसे कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे मैं एल्डोल के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, तो एल्डोल के एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही पूछेगा कि एल्डोल इज नॉट पॉसिबल विथ डैश। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एल्डोल इज नॉट पॉसिबल विथ यही करा के छोड़ देंगे। एल्डोल की सारी कहानियां उस समय पढ़ लेनी है। एल्डोल से रिलेटेड जो है कि एल्डोल किसके साथ पॉसिबल है, एल्डोल कौन से मीडियम में होता है, समझ में आ रही है बातें, एल्डोल कौन सा प्रोडक्ट देता है, एल्डोल क्यों इसी के साथ पॉसिबल है, समझ में आ रही है बात, एल्डोल दूसरे के साथ क्यों नहीं हो सकती, एल्डोल का मैकेनिज्म क्या है, एल्डोल के ऊपर कितने सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, और एल्डोल के रिएक्शंस को करने का ट्रिक क्या है जिससे जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइम बचाना है। यहाँ मैं आपका ये करने वाला हूँ कि जो 60 सेकेंड आपको मिलता है ना एग्जाम में, उस 60 सेकेंड को मैं 15 सेकेंड बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको पूरी डिटेल में समझना भी तो पड़ेगा। उस क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जब मैं उसका ट्रिक दूंगा बेटा तो वो आपका 15 सेकंड हो जाएगा, जिससे हर एक क्वेश्चन के पास अगर मैं ऑन एन एवरेज मान लूँ 30 सेकंड भी बचाते हो तो अदर सब्जेक्ट में आप उसे यूज भी कर सकते हो। मेरा मेन मोटो ये होगा आपके लिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा आपको देखना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, बिना आपका टाइम लिए हुए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपका बेटा नीट 2020 से। मैं साइमल्टेनियसली दोनों क्वेश्चन भी कराते चलूंगा, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि कब जेई में आया हुआ है और कब नीट में आया हुआ है। ठीक है बेटा, तो नीट 2020 का ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वर्ड्स रिएक्शन। आई रिपीट, which of the following alkane cannot be made in good yield by Wurtz reaction? And options are 2,3 dimethyl butane, N-heptane, N-butane and N-hexane। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं आपके लिए ऑप्शन भी यहाँ रखता हूँ, देखो ऑप्शन आपको दे रखा है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, N-heptane, N-hexane and N-butane। और जब मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, जितने बच्चों को आंसर पहले ही आ जा रहा है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, विथ रीजन लिखोगे तो और अच्छा लगेगा मुझे। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रखा था कि इसमें से कौन सी प्रोडक्ट है जो अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, आप बोल सकते हो गुड इज नॉट गुड यील्ड, बराबर है, जो अच्छा फॉर्म नहीं देगा, या बोल सकते हो जो 100% नहीं देगा। ठीक है, तो देखो वर्ड्स रिएक्शन में हम जब भी पढ़ते बेटा तो वर्ड्स का स्टेटमेंट सीधा सीधा है ना कि व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ, व्हेन अल्काइल हैलाइड, ध्यान देना बेटा, व्हेन अल्काइल हैलाइड मींस RX इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स हायर अल्केन, it gives higher alkane with sodium halide। higher alkane दिया इसने। इस रिएक्शन में होता क्या है देखो जरा, ये जो RX है ये 2 टाइम्स होती है RX NaNaNaX बना दिया आपने, और इस R और R को हम क्या करते हैं ज्वाइंट। अब आज मैं आपको रिएक्शन नहीं, आपको फटाफट ये बताऊंगा कि जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको मेन मोटो तो यही है ना, यहाँ जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें। 4 ऑप्शन है, उसे जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो ये यहाँ पे जो एक RX दी हुई है वो क्या कर देनी है, आपको डबल करके बॉन्ड कर देनी है। बस याद ये रखना है, मेरी एक लाइन ऑर्गेनिक के लिए नहीं नोट की होगे तो नोट करके लिख लेना कि जहां से बॉन्ड टूटती है वहीं से जुड़ती है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, माइंड में फिट कर लेना, जहां से बॉन्ड टूटती है वहीं से जुड़ती है। ये बच्चे बहुत लाइटली ले लेते हैं, इसीलिए आंसर बहुत बार रॉन्ग होता है। और इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी एक देता हूं सामने सामने।
जैसे ये देखो, ये बेटा आया आपके सामने CH3 CH2 CH2 Cl विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर। और इसी के नीचे मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं CH3 CH Cl CH3 Na ड्राई ईथर गिव्स व्हाट। अब दोनों में डिफरेंस क्या बेटा, ध्यान देना। एक क्या अपना 1 2 3 दैट इज अ लीनियर चेन, और इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन, फर्स्ट पे है क्लोरीन, इसमें किधर है बेटा, सेकंड पे, दैट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। अभी मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, पहले आप समझना, यही बहुत बड़ी मिस्टेक है बच्चों की। अब ध्यान देना जरा, यहां पे जो 3 कार्बन है, बराबर, वो भी डबल कर दो, यहां पे भी 3 कार्बन है, वो भी डबल होगी, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट में चेंजेस क्या आएंगे, जरा ध्यान देना। अब ये लीनियर चेन है, तो प्रोडक्ट भी आपका लीनियर आ रहा है। अब प्रोडक्ट लीनियर का मतलब बहुत इजी हो जाता है आपके लिए, बोलो कैसे। यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 को डबल कर दो, 6 मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, हेक्सेन। सपोज देयर इज ए इथाइल ब्रोमाइड, अगर यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड होता है, ईथ में कितने कार्बन, 2 को डबल कर दो, ब्यूटेन। आ रही बात है समझ में। लेकिन जब मेरा रिएक्टेंट में ब्रांच है, देखो Cl ब्रांच पे, क्लियर, तो यहां से बॉन्ड टूटेगी ना बेटा, बॉन्डिंग यहां से टूटेगी, तो आप इसको तो डबल करोगे, नंबर ऑफ कार्बन तभी भी 6 आने वाला अगर 3 है तो, लेकिन बॉन्डिंग कहां से हो जाएगी, देखो बॉन्डिंग हो जाएगी बेटा CH3 CH3, यहां से बॉन्ड टूटा बेटा, तो यहीं से जोड़ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि बॉन्ड जहां से टूटेगी वहीं से जुड़ेगी। ये पहला पॉइंट हुआ मेरा इससे लेके, क्या कि जब भी इसके रिएक्शन आ रहे हैं आप नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट में डबल कर दो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या करोगे, अगर लीनियर चेन है तो प्रोडक्ट भी लीनियर आएगा। फर्स्ट पोजीशन पे अगर हेलोजन है, इसे और सिंप्लीफाई कर देता हूं, फर्स्ट पोजीशन पे अगर हेलोजन है तो आप नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करो, उसका डबल करके अल्केन लिख दो। 3 है, डबल किया 6 हेक्सेन, 2 है, डबल किया ब्यूटेन, 1 कार्बन इस साइड है, डबल किया 2, तो प्रोडक्ट इज ईथेन। क्लियर है। अब जितने भी आंसर मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान देना, ईथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, क्या ये जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हो क्या इवन नंबर कार्बन है, 2 4 6 जो भी आ रहे हो वो इवन नंबर कार्बन है ना। इतना बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको, इवन नंबर आ रहा है पहली चीज, ठीक है। जब भी बेटा इवन नंबर का डबल करते हो, जब भी इवन नंबर का, सर ये तो ऑड है, चलो इवन नंबर ले लेता हूं, जब भी इवन नंबर का डबल करते हो तो इवन नंबर ही आती है। जैसे मैंने 4 लिया, 4 × 2 क्या आएगी, इवन नंबर ही आएगी। क्लियर है। और यहां पे देखो जब ऑड नंबर का डबल करते हो तभी भी इवन नंबर आती है। ऑड नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हो 2 से, मतलब डबल करते हो तो भी इवन नंबर आती है। जैसे मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूं, 3 × 2 क्या हो जाएगी, 3 2 6। जब ऑड नंबर को डबल किया तो भी इवन नंबर, और जब इवन नंबर को डबल किया तो भी इवन नंबर। इतनी बातें क्लियर है। मतलब ये जब भी प्रोडक्ट आपको, वर्ड्स क्या बोलता है, जब भी प्रोडक्ट आपको इवन नंबर में मिल रहा है तब वो हमेशा गुड एंड होगा, वो 100% प्रोडक्ट देगा। समझ में आ रही मेरी बातें। अब यहाँ पे बोला था विच वन इज नॉट अ गुड एल्ड। अब यहाँ पे चेक करो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इवन नंबर नहीं है, जो इवन नंबर नहीं है। जरा ध्यान देना, ब्यूटेन, yes sir, 4 carbon is there, it means that is even number of carbon, means this is the good eld. What about hexane? Sir, again there is a 6 carbon and 6 means what, even number sir, this is also good eld. Comes to 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सर इसे बना के बता देते, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देखो मैं बना रहा हूं, देखो यहाँ पे ऑलरेडी बन गई है क्या, ये देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व कराया ना मैंने भी आपको। ये देखो 1 2 3 4, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट कर लिए। अब देखो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट बेटा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 1 इज एट सेकंड पोजीशन, सेकंड 1 इज एट थर्ड पोजीशन। क्लियर। सो द नेम विल बी व्हाट, 2,3 dimethyl, 2 times means di, and the name of this group is methyl. So 2,3 is a dimethyl and the family member is 4, that is known as bute and bonded with single, and that's why this is butane, 2,3 butane. तो ये भी क्या हो गई अपनी, बोलो ये भी क्या हो गई, जल्दी से बताओ। हाँ ये भी तो सिमेट्रिकल हो गई ना, सीधा सीधा। तो देखो ये तीनों सिमेट्रिकल बना रहे हैं, जबकि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। क्या आ गया, ऑड नंबर कार्बन।
तो इसे आप बुक में देखोगे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल लिखा होता है, लेकिन मैंने आपको इसे और इजी कर दिया कि जब भी ऑड नंबर वाले कार्बन की प्रोडक्ट आ रही है तो आप समझ जाना वो अनसिमेट्रिकल से आई हुई है, और अनसिमेट्रिकल वाले केवल और केवल 33% प्रोडक्ट ही देते हैं, ओनली 33%, इसलिए बोला जाता है दैट इज नॉट अ गुड यील्ड। आई बात समझ में? क्लियर है? और इसमें एक चीज याद रखना, ये हमेशा डबल होती है, द स्मॉलेस्ट अल्काइल हैलाइड इज व्हाट। अगर मैं छोटी अल्काइल हैलाइड बोलूं तो आप क्या लोगे, CH3Br लोगे ना, या CH3Cl जो भी ले लो, एक ही कार्बन आएगी ना बेटा मिथाइल, और जब एक कार्बन को डबल करेंगे तो एटलीस्ट कितनी कार्बन आएगी प्रोडक्ट में? 2 आनी है, एटलीस्ट 2 आनी है कि नहीं आनी है? तो मतलब प्रोडक्ट कभी भी इथेन से छोटा नहीं हो सकता। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि विच अल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वर्ड्स रिएक्शन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, नीट के साथ साथ ये भी बता दे रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ कहां है आपके सीटी में, तो कई बार मैं वो सारे भी क्वेश्चन सॉल्व कराते चलूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही नीट कर रहे हैं और मेरे सीटी के बच्चे जो है ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, वो भी साथ साथ में देखते रहेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व कराते चलूंगा। तो याद रखना, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वर्ड्स रिएक्शन। अब इस सारे रिएक्शन को, इस वर्ड्स में मैंने जो जो बातें की, आपको ये नेक्स्ट 60 सेकंड मेरी बातें सुननी है, मैं इसके बारे में सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं, लिखते जाना आप। पहला पॉइंट, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वर्ड्स रिएक्शन, क्यों नहीं होगा वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट याद रखो, जब भी प्रोडक्ट मिलेगी रिएक्टेंट में जितना कार्बन है उसका डबल कार्बन प्रोडक्ट में होगा। इफ देयर इज 1 तो प्रोडक्ट में 2, इफ देयर इज 2 प्रोडक्ट में 4, इफ देयर इज 3 प्रोडक्ट में 6। सेकंड हो गया। अब देखो, हमेशा ये जो कार्बन है वो आपको डबल के साथ साथ याद क्या रखना है कि अगर अपना क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब हैलोजन फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आपको प्रोडक्ट जो आएगा वो लीनियर प्रोडक्ट आएगा। और लीनियर प्रोडक्ट आप पहचानते हैं आराम से हो ना, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये हमेशा लीनियर प्रोडक्ट ही आएगा। अगर ये बेटा पोजीशन जो हैलोजन की फर्स्ट पे नहीं है, फर्स्ट को छोड़ के किसी भी पोजीशन पे हो, तो अपना प्रोडक्ट भी ब्रांच होगा। कार्बन तो देखो यहाँ पे भी 6 है, लेकिन इस प्रोडक्ट का नाम हेक्सेन नहीं है बेटा, इस प्रोडक्ट का नाम है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया? अब जब हम मिक्सचर के रिएक्शन लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया RX और R-X, यू क्वेश्चन लिया मिक्सचर ऑफ, तो क्या करने का, एक बार R बॉन्ड R, एक बार R- बॉन्ड R, और एक बार R बॉन्ड R-। ठीक है, इस तरह लेना है। तो ध्यान देना, जब भी ऑप्शंस में अनसिमेट्रिकल आपको अल्केन दिखाई दे, वही होगी आपकी आंसर की वो गुड यील्ड नहीं होती। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। मैं नेक्स्ट लेक्चर से आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, जिससे आप एक ही वीडियो में ज़्यादा ये ना हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे बेटा, या नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो किससे रिलेटेड होगा मैं उसी टाइम पे बात करूंगा कि वो जेई है, नीट है या सीटी है। और तब तक के लिए बेटा बाय बाय, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।